सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और एंटिटी यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को पहले देख के आइए, उसके बाद हम इस टॉपिक को आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारी जो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो हमें पढ़ना है दैट इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिंगल रो हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब वन रो, यानी द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो यानी सिंगल रो, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे आप ये एक पेन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली लिखा है यानी कि लेटी हुई कोई चीज है, तो दैट इज अ रो। ठीक है। सो एक रो यानी रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर हमने इस मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स को हमेशा कौन से ब्रैकेट्स में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आप ये देखिए नंबर्स 3, 6, 7। तो यहाँ पे आप रो देख रहे हो, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने नंबर्स लिख दिए हैं दैट इज 3, 6 एंड 7। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी हमारे यहाँ पे कितनी रो है? एक सिंगल रो है जिसको हम R1 बोल सकते हैं। ठीक है। दैट इज हैविंग ओनली सिंगल रो। और कॉलम्स कितने आप देख सकते हो? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक रो है, इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम का क्या मतलब होता है? वर्टिकल लाइन। कॉलम का क्या मतलब होता है? वर्टिकल लाइन। अगर हमने पेन को ऐसे से ऐसे कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, स्टैंडिंग पोजीशन में कर दिया, so that is column। तो कॉलम मैट्रिक्स इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ रो मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा एक रो है तो रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक सिंगल कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब है? वन कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स मीन्स वन कॉलम। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4, 8, 9, कोई भी आप नंबर्स लिख सकते हो, कितने भी आप नंबर्स लिख सकते हो। तो यहाँ हमने 3 नंबर्स लिख लिए। तो यहाँ पे हमारा कॉलम कितने हैं? रोज हमारी पहले कितनी है? 3 रोज हैं। रोज हमारी कितनी है? 3 रो हैं, R1, R2, R3। और कॉलम हमारा सिर्फ एक है, C1। ओनली वन कॉलम वी हैव, ओनली वन वर्टिकल लाइन वी हैव। सो इस वजह से इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था। तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको ये वाली मैट्रिक्स में बताना है कि ऑर्डर क्या है। तो क्या ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स में? एक रो है और कॉलम है 3। सो इसका ऑर्डर कितना हो गया बताइए? इसका ऑर्डर हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया? यहाँ पे हमारी 3 रोज हैं और एक कॉलम है यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। तो यहाँ पे रो एक थी, यहाँ पे कॉलम एक था। जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप एक ज्योमेट्री में आप स्क्वायर पढ़ते हो तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारी जो रोज है और हमारे जो कॉलम्स हैं वो बराबर होंगे। ठीक है। जैसे कि आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आप कैसे भी लिख सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम लिख ले 1, 7, 2, 6, तो यहाँ पे हमने 4 नंबर्स लिखे हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारी रोज कितनी है? सो दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस इज आवर सेकेंड रो। सो दिस इज आवर फर्स्ट रो एंड दिस इज आवर सेकेंड रो। कॉलम्स कितने हैं? C1, C2 यानी 2 कॉलम्स 2 रोज।
तो मैट्रिक्स में रोज हमारी हो गई 2, कॉलम्स हमारे हो गए 2, यानी कि रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर इसका ऑर्डर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रोज, रोज कितनी है 2, फिर हम लिखेंगे कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक। देन वी टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने बोला कि रोज और कॉलम्स शुड बी सेम, शुड बी इक्वल। तो अब हम अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि आप एक रेक्टेंगल देखते हो, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये अगर हमारा एक रेक्टेंगुलर पेपर है, आप देख रहे हो, तो हमारे ये हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है, ब्रेथ होती है। तो लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल तो होता नहीं। या इसको अगर हम मान लें रो एंड इसको मान लें कॉलम, तो रो मीन्स हॉरिजॉन्टल ना, एंड कॉलम मीन्स वर्टिकल। तो रो हमारी हॉरिजॉन्टल है, कॉलम हमारा वर्टिकल है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि रोज एंड कॉलम्स हमारे बराबर नहीं है। तो ये हमारी रोज है, ये हमारे कॉलम्स हैं, तो ये हमारी रोज और ये कॉलम्स यानी बराबर नहीं है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं 3, 6, 2, 4, 9, 8, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल है, आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारी कितनी रोज हैं, दिस इज आवर फर्स्ट रो एंड दिस इज आवर सेकेंड रो। कॉलम्स कितने हैं, C1, C2, C3। तो रोज हमारी हो गई 2, कॉलम्स हमारे हो गए 3, यानी 2 इज नंबर ऑफ रोज एंड 3 इज नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या ये बराबर हैं, नहीं है। तो रोज कॉलम्स बराबर नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर आप कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर में सबसे पहले रो लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो अभी हम लोग ने कौन कौन सी मैट्रिक्स पढ़ ली, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो होती है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, जीरो, जीरो का क्या मतलब है, सब कुछ जीरो, सारे एलिमेंट जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। सो जीरो मैट्रिक्स के नाम में ही उसका आंसर है। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इन दैट मैट्रिक्स, इस वजह से उसका नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सो आप कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स लिखिए, आपको बस 0 0 लिखना है। तो लेट्स टॉक अबाउट जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आपको बताया था जो एंटिटीज होती हैं, सो ऑल एलिमेंट्स जीरो, इस वजह से इसका क्या नाम होगा, जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स जीरो। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 0 0 0 0, तो ये हमारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 0,0, ये हमारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। सो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो जीरो ना हो, बाकी सब जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स ओनली प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है वो आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। ओनली प्रिंसिपल डायगोनल नॉट जीरो, ओके, एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ओके, एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे हमने लिखा 1 3 5, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। सो प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स हम टॉप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको पता है ये राइट है, ये लेफ्ट है, सो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, बॉटम राइट तक जाएंगे, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, बॉटम राइट तक जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। तो मैंने आपको बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हमारा
प्रिंसिपल डायगोनल 0 ना हो, बाकी सब 0 हो जाए। तो लिखा हमने 1 0 0 0 3 0 0 0 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि हमारा प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड द लास्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो आपका आइडेंटिटी मतलब 1 हो जाए। इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 हो जाए, 1 1 मान लो हमने लिख लिया, और बाकी सब 0 0। याद रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल आपका टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, ठीक है। और यू कैन राइट 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई लेटर से, कैपिटल आई लेटर से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स पढ़े, जिसमें हमारा टाइप था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन सारे टाइप्स को हमने इस वीडियो में पढ़ लिया, ठीक है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe to my channel, please comments to my channel. Thank you everyone.